आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, यह खबर हर उस सच्चे भारतीय को जरूर चुभेगी जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं राष्ट्रगान सुनकर के, जिसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू, जब अपने तिरंगे झंडे को ऊपर चढ़ते हुए देखता है। लेकिन आज आप देखिए कि कैसे एक सांसद को बचाने में सरकार की उठापटक इसलिए लगी रही कि सांसद के ऊपर कार्रवाई करें कि ना करें। और उस चक्कर के अंदर जो है यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है। और अब उसकी वजह से होगा यह कि तिरंगे के नीचे पहलवान नहीं खेल पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि नो ट्राई कलर एंथम एट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। सस्पेंड कर दिया गया है भारतीय कुश्ती संघ को, और उसकी वजह से ना ही तिरंगा झंडा के नीचे खिलाड़ी खेल पाएंगे और ना ही नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान बजेगा। ये महानुभव इनको मोदी जी ने बचाए रखा। मोदी जी ने बचाए रखा इनको। और मोदी जी ने बचाए रखा, ये मैं क्यों कह रहा हूं या ये क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि अगर ये कोई आम शख्स होते, साधारण आदमी होते, तो इनके ऊपर जो आरोप लगे थे ना, अभी तक तो ये जेल की सलाखों के पीछे होते, इन पर जो है वो कोई जमानत तक नहीं मिल पाती। लेकिन साहब देखिए क्या हो रहा है। अब जो है विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है। विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को समय दिया था, मैं आपको दिखाता हूं खबर, 45 दिन का समय दिया था। और 45 दिन का समय देते हुए कहा था कि 45 दिन के भीतर आप चुनाव करवा लीजिए। सीमा दी गई थी, समय सीमा दी गई थी, लेकिन उसको क्रॉस कर दिया। चुनाव नहीं हो पाए। चुनाव क्यों नहीं हो पाए? चुनाव इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा गया कि आप और आपका परिवार और आपके समर्थक सब बाहर रहेंगे, लेकिन उसको जाकर के वही कानूनी पचेड़े फंसते रहे और चुनाव आखिरकार नहीं हो पाए। और चुनाव नहीं हो पाए तो अब जो है भारतीय पहलवान 16 से 24 सितंबर तक सर्बिया के बेलग्रेड में होने वाले विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत पर तिरंगा नहीं लहरा पाएंगे पहलवान। ये इन पहलवानों की, ये 3-4 पहलवान जिनको आप चेहरे के रूप में देखते हो, उनकी हार नहीं है। वहां पर जो खेल रहा है, वहां पर जो पदक जीतेगा, उसका पदक जो है वो उसको फीका महसूस होगा। वो जीत के बाद में जब देखता है खिलाड़ी, उसके अंदर जोश आता है, उसके परिवार के लोग देखते हैं, पूरा इंडिया देखता है। जब नेशनल एंथम की धुन बजती है, राष्ट्रगान की धुन बजती है, तिरंगा ऊपर जाता है, हम देखते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सुनिए जरा, ये क्या कह रही हैं बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है। भारतीय कुश्ती के लिए आज एक काला दिन है। बृजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर के दौड़े। ये बृजभूषण और उसके आदमी देश को कितना नुकसान करेंगे, ये और कितना नुकसान करेंगे, सोचिए जरा इस बात को। मतलब कि जो जान होती है ना, वही निकाल करके अलग रख दी है। जीत के बाद में जो एक हर कोई लेकर के जो है वो तिरंगा तैयार रहता है कि बस जैसे ही हमारा खिलाड़ी जीत जाए, जैसे ही पहलवान हमारा जीतेगा, उसके तुरंत बाद उसको भाग करके तिरंगा देंगे और वो तिरंगा अपने लेकर के उसको लपेट करके, ओढ़ करके तिरंगे को, और वो मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है। और वो जब चक्कर लगाता है, वो जब विजुअल वहां से आती है, वो तस्वीरें वहां से आती हैं, तो देश के करोड़ों और जो खिलाड़ी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वो प्रेरणा देने का काम करता है, उनको भी वो ताकत, हौसला देने का काम करता है। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये जनसत्ता ने लिखा यहां पर कि बजरंग और साक्षी ने बृजभूषण पर फोड़ा डब्ल्यूएफआई के निलंबन का ठीकरा।
ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर ने लिखा भारतीय कुश्ती के लिए काला दिन है। तो आज जो है वो काला दिन जो है वो बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको कुछ और प्रतिक्रिया दिखाता हूं। बजरंग ने भी सेम ट्वीट किया है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को सस्पेंड कर दिया, सिर्फ एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश की वजह से अब विदेश में भारत का तिरंगा नहीं फहराएगा, राष्ट्रगान नहीं चलेगा। इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है। देश और बृजभूषण में से चुनना था, आपने बृजभूषण को चुना। बहुत जो है वो एकदम से कठोर शब्दों के साथ में ये स्वाति मालीवाल ने जो है यहां पर ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कहा है कि आपको एक आदमी को चुनना था, या तो बृजभूषण को चुन लेते या देश को चुन लेते। आपने बृजभूषण को चुना और आज बृजभूषण को चुनने की कीमत यह होगी कि ना हमारा राष्ट्रगान चलेगा और ना हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। मैं इस खबर में 100 चीज आपको बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 100 चीजें भी, मेरे बताए हुए वो 100 शब्द भी इस बात की भरपाई कर सकते हैं कि केवल मैं एक लाइन ये कह दूं कि हम बगैर तिरंगे के और बगैर अपने राष्ट्रगान के, मैं बार बार उस तरफ देख रहा हूं, उस कोने की तरफ, क्योंकि दिखता है ना जब वो तिरंगा, तो बस वही मेरे आंखों में इस वक्त जो है वो लम्हा है कि जब एक खिलाड़ी खड़ा होता है और उसके ऊपर ऐसे तिरंगा जाता है और वो सावधान होकर के पूरा राष्ट्रगान गाता है, पूरा देश उसके साथ में गाता है, लेकिन नहीं हो पाएगा। आपने जो है वो पिक्चरों में राष्ट्रगान गवाने के लिए कितनी खबरें आई ना कि फला जगह पर जो है कौन से संगठन के लोग घुस गए, फला जगह पर जो है वो किसी बजरंग दल के लोग घुस गए, वो घुस गए, ये घुस गए, और कहा कि तुम लोग जो है वो राष्ट्रवादी हो, देशद्रोही हो, फला हो, कौन हो, ढमका हो, तुम लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे राष्ट्रगान के ऊपर। फिल्मों के अंदर जो है राष्ट्रगान गिलवाने की जो है वो थिएटर के अंदर, वहां पर राष्ट्रगान जो है गाया जाए, इसको लेकर के सारी मारामारी होती रही। और जहां पर असली राष्ट्रगान का मतलब है, जहां पर राष्ट्रगान वो धुन सुनने के लिए, वो धुन जब कानों में बजती है लोगों के, वो सपना लेकर के खिलाड़ी जब तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं अपना, उसको अब वो नहीं देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं 100 खबरें यहां पर बता दूं, 100 चीजें बता दूं, लेकिन इस चीज की भरपाई, जो ये इतनी वजन की बात है ना, ये एक लाइन की जो वजन की बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जयंत चौधरी ने लिखा, जयंत सिंह ने, कि एक यौन शोषण आरोपी सांसद को बचाने के लिए सरकार ने कुश्ती संघ को कुर्बान कर पहलवानों और देश की खेल प्रतिभाओं का भारी अपमान करा दिया। अजीत सिंह लिख रहे हैं कि तिरंगे का परचम फहराना हर भारतीय खिलाड़ी का ख्वाब होता है, लेकिन भारतीय कुश्ती को यह दिन देखना पड़ रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है। अब जिम्मेदार कौन है इस बात का? नरेंद्र मोदी साहब जो है कल तिरंगा लेकर के एक छोटा सा, वो जब लहरा रहे थे, आपको याद है ना वो तस्वीरें, कल जब चंद्रयान की जब तस्वीरें निकल करके सामने आई, तो मोदी जी ने पहले एक तिरंगा झंडा अपने पास में रखवाया हुआ था कि जैसे ही वहां पर लैंड हो जाएगा उसके बाद तिरंगा झंडा मुझे दे देना और मैं टीवी पर एक छोटा सा तिरंगा झंडा ऐसे लहरा करके दिखाऊंगा। अब बताइए, हम जो है वो चांद पर तो झंडा लहरा पा रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार की कमियों की वजह से, क्या कहें हम इसको, किस तरह से देखें इसको, कितनी दुर्भाग्य की बात लगती है ये। सोचिए जरा इस बात को। और ये बात कोई हल्के में लेने की नहीं है, बहुत गंभीर विषय है ये। दरअसल क्या है कि सरकार को जो चीज अच्छी नहीं लगती, सरकार उसको चाहती कि रहे ना। अब एक ही गांव सवेरा का पेज है, मैंने 2 दिन पहले भी जिसका जिक्र किया था, इनका पहले फेसबुक पेज जो है वो उड़ा दिया गया, फेसबुक पेज उड़ा दिया गया। कितनी मेहनत से तैयार होता है। और उसके बाद में जो ट्विटर हैंडल है, वो ट्विटर हैंडल भी इंडिया के अंदर नहीं दिखेगा, उसको ब्लॉक कर दिया गया। और अब उसको लेकर के हजारों लोग कह रहे हैं कि जो गांव सवेरा का अकाउंट है उसको रिकवर किया जाए दोबारा से, लेकिन सन्नाटा है साहब। मनदीप पुनिया बताते हैं कि उनको ट्विटर की तरफ से जवाब आया कि सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है कि इनके हैंडल को जो है ब्लॉक किया जाए। ऐसा क्या है साहब? जो सच्चाई दिखाएगा, जो सच बोलेगा, उसके साथ में क्या होगा वो आपके सामने है। और जो बड़े बड़े जो है वो आयोजन होते हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं, आपको याद है ना, ये सब चैनलों के खर्चे पर होते हैं।
या सरकारों के खर्चे पर होते हैं। उसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब आते हैं। बड़े बड़े होटल के अंदर, ताज होटल में हो रहा है। ताज होटल में कोई एक आम आदमी जाकर के कभी खाना नहीं खा सकता पूरी उम्र भर। उन होटलों के अंदर जो है बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं, और कोई एक अपना जमीनी स्तर पर जो है वो काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर जो है वो कोई संस्था खड़ी करने की कोशिश करता है, 4 आदमियों को रोजगार देता है, उसके ऊपर लात मार दी जाती है। ये आज के मौजूदा दौर की हकीकत है, और इस हकीकत से कब किसको रूबरू होना पड़ जाए मालूम नहीं, कब किसका नंबर आ जाए मालूम नहीं। और ये जो खिलाड़ियों के साथ हुआ है किसान आंदोलन के अंदर, हमने देखा यही पैटर्न था तब भी। इसी तरह से अकाउंट ब्लॉक करवाना, ये करवाना, वो करवाना, और उसके बाद में जब जवाब मांगा गया तो फिर जवाब नहीं। और अब वही पैटर्न जो है फिर से खिलाड़ियों के समय पर भी, और अब जो है वो फिर से। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में इतनी शर्मनाक हैं, इतनी शर्मनाक हैं, जिसको लेकर के कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष को ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी कि कोई इस बारे में चर्चा करे कि हमारे तिरंगे को और हमारे राष्ट्रगान को जो है वो अब हमारे खिलाड़ी उसको नहीं, राष्ट्रगान को नहीं गा पाएंगे, तिरंगा जो है वो नहीं लेकर के जा पाएंगे। ये खबर किसी को अच्छी थोड़ी ना लगेगी, सरकार को तो जाहिर तौर पर अच्छी नहीं लगेगी, और इसीलिए खबर की जिक्र कहीं पर नहीं है। इस खबर का जिक्र किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, बाकी की और जो है वो कुछ वेबसाइट के ऊपर खबर है, तो ऐसे ही झुटमुट के है क्या? सोचिए जरा इस बात को। और इतनी बड़ी खबर आ जाती है, और उस खबर के ऊपर अगर सन्नाटा है, तो वो खबर जो है वो आप लोगों के लिए, हित के लिए छुपाई जा रही है, या किसी और का जो है वो इमेज खराब ना हो जाए इसलिए छुपाई जा रही है। सोचिए जरूर इस बात को। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की आंखें खुले, लोगों को पता चले कि किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं और कौन इनके पीछे है, यह भी लोग जरूर समझें। क्या बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है? क्या बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई करने में सरकार ने देर नहीं की? और सरकार ने देर क्या, अगर ये कहें कि अब तक क्या किया, तो भी खाली हाथ जो है वो आपके जवाब जो है मिलेगा। सोचिए जरा इस बात को। शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।